बीडीसी मेंबर प्रियंका गुंजाल ने लगाए हैं बड़े आरोप। उन्होंने कहा कि पुल में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। खोतिला को जोड़ने वाले इस पुल में कहीं न कहीं ठेकेदार के द्वारा या तो लापरवाही की जा रही है या फिर विभाग इसको देख नहीं रहा है। साथ ही जो खोतिला से धारचूला को मार्ग आ रहा है उसकी सीढ़ियां अभी तक बनी नहीं है और जो बनी है उनमें सीवर का मल खुलेआम बह रहा है। धारचूला से खोतिला, खोतिला से धारचूला आने में बच्चों को बड़ी खराब स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। एक जुस्तजू लगातार जारी थी कि रास्ता बने, पुल बने, परंतु प्रशासन, नगर पालिका इसमें फेल दिखाई दे रही है। बीडीसी मेंबर प्रियंका गुंजाल ने बड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा अगर ये तत्काल कार्रवाई इसमें नहीं होगी तो वो बाजे गाजे के साथ धारचूला प्रशासन का घेराव करेंगे और नगर पालिका का भी उनका घेराव करने का विचार है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के बनाए हुए रास्ते में मल खुलेआम बह रहा है और नगर पालिका इसकी साफ सुरक्षा नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने जो पुल नीचे बन रहा था उस पुल पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करी है। प्रियंका गुंजाल बीडीसी मेंबर हैं और धारचूला खोतिला की निवासी हैं। मैं बीडीसी मेंबर ब्यास क्षेत्र की बोल रही हूँ, प्रियंका गुंजाल, निवास खोतिला। मैं आप लोगों को ये संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे बाज़ार जाते वक्त घरदा लाइन में नीचे खोतिला का जो रास्ता पड़ता है वहाँ पे सिवर लाइन का पाइप टूट गया है, तो बहुत ही गंदा लग रहा है वो, बहुत ही गंदा। और उसमें इतना गंदा पानी बह रहा है नीचे, कभी वो फिसल भी सकते हैं। तो मैंने आपको फ़ोटो शेयर की है, तो इसमें आप देखिए किस तरीके से गंदा पानी आ रहा है। तो मैं नगर पालिका से बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधारें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। धन्यवाद। 11वीं बटालियन एसएसबी डिडियाट के द्वारा बीओपी खोतिला में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर में क्षेत्र की व्यास नगर खोतिला की महिलाओं ने शिरकत की। खोतिला की महिलाओं को एसएसबी के द्वारा एक ट्रेनिंग रखकर प्रशिक्षण देने की बात की गई। ट्रेनिंग में अभी तक मतलब जो भी सीखा है, मतलब पहले भी मैंने ट्रेनिंग दे चुकी हूँ 2-3 संस्थाओं से, तो अच्छा सिखाया है। उन लोगों ने भी काफ़ी मतलब आगे चल के अच्छा काम किया है, दिखाया भी उन लोगों ने, करके भी दिखाया है लेडीज ने। जिस दिन मेरे पास सिखाए, यहाँ खोतिला के भी थे, जो अभी नेक्स्ट बैच था वहाँ पिथौरागढ़ से आया था, मैंने एनजीओ के थ्रू भी दी है ट्रेनिंग। तो मैं तो काफ़ी साल पहले सीखी हूँ, अपना मतलब इतने सालों से रोजगार कर रही हूँ अपने। एसएसबी के सब इंस्पेक्टर जडेजा के द्वारा सभी लोगों को बैठाया गया और महिलाओं को संबोधित करके उन्होंने बताया कि एसएसबी के द्वारा बीओपी खोतिला में ट्रेनिंग प्रशिक्षण ब्यूटी पार्लर का दिया जाएगा। इस ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में बीडीसी मेंबर प्रियंका गुंजाल के साथ सारी महिलाएं इकट्ठा थीं। प्रियंका गुंजाल ने एसएसबी के लोगों को धन्यवाद दिया कि आपने गांव की महिलाओं को नई सोच की तरफ बढ़ाने का मौका दिया है और गांव की महिलाएं भी खुश थीं कि ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण लेके वो अपना नया व्यवसाय चला सकती हैं। एसएसबी की इस मुहिम की सबने तारीफ की है और साथ ही बीडीसी मेंबर प्रियंका गुंजाल ने एसएसबी के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया और साथ ही प्रशिक्षण के आज कई नमूने भी पेश किए गए। गांठ को आती हूँ शुरू में यहाँ से करना है, ये से बनाने जी। अच्छा, ये और आपको तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे गांव में, मतलब यहाँ पे 6-7 गाँव के टोटल लोग रहते हैं ब्यास के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ करके मतलब ये ट्रेनिंग दिला के बहुत अच्छा किया। तो हम ही चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का पाबंदी हो रहा था, तो ये समय सही है। 3-4 दिन से हम परेशान होते थे, बचा नहीं जा पाया, कितना बोला ना हमने। हाँ जी, तो ये टाइम सही है। तो आप लोग आज इतने का नाम लिखेंगे, कल से और अधिक आएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा है, अच्छी रहेगी। हाट गांव के समस्त लोगों ने आज धारचूला पहुंचकर उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन दिया और कल धारचूला के बाजार में शायद हाट गांव के लोग जुलूस निकालेंगे और हाट गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि जो कुमाऊं स्काउट की द्वारा उनकी ज़मीन में अधिग्रहण किया जा रहा है और ज़मीन को ज़बरदस्ती लीज बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही ज़मीन में घेराबंदी आर्मी की द्वारा की जा रही है, वो न्याय संगत नहीं है। गांव की ज़मीन को आर्मी को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। पूरा गांव आज तहसील धारचूला पहुंचा था। मैं उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ये
हमारे को उद्वेलित कर रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हों। इनको इस किस्म से प्रेरित किया जाए कि जो इस अच्छे कार्यों में सम्मिलित हों। इनकी भूमि को कब्जा करके आर्मी क्या सेना की मनमानी के खिलाफ एक तरफ से ये कहें कि आज पूरा आक्रोश फूट पड़ा है। लगातार आश्वासनों के बाद आज ग्रामीण फिर से प्रशासन की बाट जो रहे हैं, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी सुखबुगाड़ नहीं किए जाने से ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और ग्रामीणों ने कहा, एक चेतावनी स्वरूप कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जबरदस्ती अपनी जमीनों में कब्जा करना पड़े। इसमें पहले कार्रवाई की होती, इतने सालों से हम लोगों को वंचित किया गया, उसका मुआवजा नहीं दिया गया और या तो इतना नाम मात्र का कोई किसी खेत में आज आप सबको मालूम है कि कोई छोटी सी जमीन का भी कितना मूल्य है। हम धाचला देहात के तो घाट के जो लोग हैं, हम धाचला देहात के तो घाट के जो ग्रामीण हैं, हम लोगों ने 26 दिसंबर को एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जो हमारी लीज वाली भूमि है, पियोल वाली, वो हमारे जमीन का लीज जो था वो 2009 में समाप्त हो चुका था। फिर भी आदमी ने उसमें अतिक्रमण कर बैठे हैं। तो हमने साहब से बोला था कि या तो हमारी जमीन हमें वापस करें वरना हम गांव वाले धरने पे बैठेंगे। तो प्रशासन ने हमसे ये अनुरोध किया था कि साहब, उन्होंने कहा कि गांव वालों से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे कार्यकाल में तुरंत ऐसे धरना प्रदर्शन ना करें, हम सेना से बात करेंगे और आपका क्या हल निकलता 5 जनवरी तक का हमें समय दीजिए। तो एसडीएम साहब के आदेशानुसार हमने वो 5 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन 5 दिन के भीतर एसडीएम साहब तो कुछ कर नहीं पाए और अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोग इतने मिलजुल के काम कर रहे हैं और साहब ने एक बार आर्मी वालों से ये भी नहीं कह पाए कि उनके जो मंदिर बने हो उसमें भी घेराबंदी ना करें। लेकिन 5 जनवरी में हमें निष्कर्ष उनका ये मिला कि हमारे जो मंदिर है पैतृक संपत्ति वाला, उसमें भी उन्होंने मतलब घेर बाड़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए इसलिए गांव वाले एकत्रित हुए हैं कि हमारी 5 जनवरी तक की मतलब समय के अंदर कोई निष्कर्ष न निकलने के कारण अब हम अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिए गांव वाले तैयार है और बाध्य रहेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.